नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन से जुड़े कानूनी मसलों की जानकारी देंगे, साथ में इससे जुड़ी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मध्यस्थता यानी कि दोनों पक्षों का मिलजुल कर साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालना। ये प्रक्रिया कोर्ट में नहीं होती। ब्रिटिश और उनकी अदालत प्रणाली के आने से पहले भारत में आमतौर पर की जाती रही मध्यस्थता आज विवाद समाधान के सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक बन चुकी है। मध्यस्थता हमारी प्राचीन परंपरा रही है। पुराने जमाने में बड़े से बड़े मुद्दे का आपसी भाईचारे के साथ निपटारा कर दिया जाता था। इस परंपरा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कारगर माना जा रहा है। यही कारण है कि मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों द्वारा अनेक विवाद सुलझाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। ये किसी भी विवाद को निपटने की सरल और निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसमें किसी भी दबाव के बिना आपसी भाईचारे के द्वारा विवादों का निपटारा होता है और सभी पक्ष अपनी इच्छा से समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द निपटारा और धन की भी बचत होती है। साथ ही न्यायालयों पर बढ़ते मुकदमों का बोझ भी कम होता है। तो ये तो थी मध्यस्थता से जुड़ी बुनियादी जानकारी। मध्यस्थता पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता संजय जैन जी। संजय जी आपको विषय से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। साथ में अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आएगा। हमारा फोन नंबर है 7065013841। इसके अलावा एक और नंबर 8377009636। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी कानूनी हेल्पलाइन है वो आप पूछ सकते हैं। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज उनसे जुड़े जो सवाल हैं वो हम लेते हैं और बात करते हैं कि कैसे मध्यस्थता के माध्यम से आप लोग अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। सर, सबसे पहले मध्यस्थता क्या है ये आपसे जानना चाहूंगी। मध्यस्थता के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? देखिए, मध्यस्थता की जब आप बात करते हैं तो मुख्य तौर पे मीडिएशन को मध्यस्थता बोलते हैं। मध्यस्थता का एक और स्वरूप है जो है आर्बिट्रेशन। मध्यस्थता जो मीडिएशन जिसको हम बोलते हैं, मीडिएशन दो प्रकार से होती है। एक प्री लिटिगेशन मीडिएशन, एक पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन। प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जो लोग अपना भाईचारे से कानून कोर्ट में जाए बगैर अपना मसला सुलझाना चाहते हैं तो वो प्री लिटिगेशन मीडिएशन होती है। उसके लिए कोर्ट में उसमें मीडिएशन सेंटर में एप्लीकेशन देनी पड़ती है वादी को और उसके बाद दूसरे को नोटिस दिया जाता है। और जो पोस्ट लिटिगेशन मीडिएशन होती है वो कोर्ट में जब मुकदमा लंबित होता है पार्टी मिलकर दरख्वास्त कर सकते हैं कि हम प्रेफर कर दिया जाए। ये तो हुई मीडिएशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ आर्बिट्रेशन की बात। आर्बिट्रेशन के तहत दोनों पार्टी आपस में समझौता करती है कि हम अपना विवाद आर्बिट्रेशन के तहत सुलझाएंगे। तो उसमें जब आर्बिट्रेशन के तहत ये एग्रीमेंट होता है तो कोर्ट के माध्यम से या उनके अपनी विचारधारा से जो भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है उनका निर्णय देता है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है संजय जी कि ये होता क्या है। अब अगर हम बात करें मध्यस्थता के विभिन्न जो प्रकार हैं वो क्या हैं, अलग अलग इसको प्रकारों में डिवाइड किया गया है, क्या इसके प्रकार हैं सर, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मध्यस्थता की जब बात करते हैं तो ये तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। एक है मीडिएशन, एक है कंसीलिएशन और एक है आर्बिट्रेशन। जो हम बिना कोर्ट में जाए हुए, बिना कानूनी मशीनरी का यूज किए हुए जिसका उपयोग करते हैं वो है कंसीलिएशन जी, जिसमें दोनों पार्टी एक आदमी को अपॉइंट कर देती हैं जो कि कानूनी सलाहकार नहीं होता। उसका कानूनी सलाहकार होना जरूरी नहीं होता, जो दोनों के बीच की दूरियों को निपटाता है और अंत में सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता जी। जो मीडिएशन है, मीडिएशन दोनों लोगों को विवाद को
निपटाती है कानून की मशीनरी। जैसे मीडिएशन सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट में या हाई कोर्ट में मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं, जहां पर एक को अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जहां पर एक मीडिएटर जो कि मुख्य रूप से कानूनी सलाहकार होता है, एडवोकेट होता है, तो वो दोनों पार्टियों को कानून के संबंध में जानकारी देते हुए उनकी मध्यस्थता करता है। ठीक है संजय जी, बात तो आगे बढ़ाएंगे। संजय जैन जी, एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, शुभम हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हैं। शुभम जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है, आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं, बताइए। मेरी शादी हुई थी, मैं भी पर गाँव में शादी हुई। हाँ, तो जी उसने वाइफ ने दूसरी शादी की है। हेलो, सुन रहे हैं आपको शुभम जी, सवाल अपना पूरा कीजिए। हाँ जी, तो उसने बिना तलाक से किया है ससुराल जी, तो उसके बारे में पता करना था जी। शुभम जी, आपका प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया हूँ, एक बार आप दोबारा अपना प्रश्न। थाने में रिपोर्ट कराई है कि वो किडनैप हो गया है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। शुभम जी, आपकी आवाज, आपकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद आप पर क्या एलिगेशन लगाया शुभम? नहीं, उसके घर वालों ने जी रिपोर्ट लिखवाई है थाने में, हमारे पास कॉपी पड़ी है मेरे पास। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की किडनैप हो गई है, और उन्होंने अपने जो उसके सगे ताई है जो उनका नाम लगा दिया है कि इन्होंने किडनैप कराई है शायद शक के आधार पे। संजय जी, इनके सवाल को समझ पाए हैं? हाँ जी, बाद में हमें पता लगा। पूजा जी, इनकी आवाज सुनाई नहीं आई, पूरी आवाज सुनाई नहीं आई। ठीक है, और शिवम क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आपके ऊपर भी केस लगाया गया है? नहीं, हमारे ऊपर तो मैम नहीं लगाया, लेकिन 2 साल पहले हमारी शादी हुई थी जी, तो ना वो 2 साल से वो अपने वहीं पे रहती थी, ना हमारे बीच में कोई वो था, दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ भी। तो इसके बारे में जानना चाहते थे कि उसके ऊपर कोई केस बनता है मैम? अच्छा, आप उसके ऊपर कुछ केस कर सकते हैं। संजय जी, इनकी शादी 2 साल पहले हुई थी, वाइफ लेकिन 2 साल तक इनके पास नहीं रही, घर से अलग रही है, अपने मायके में रही है। अब ये क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कानून इनकी कैसे मदद कर सकता है? इनको डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, डिवोर्स ले लेना चाहिए इनको। उसके लिए ये डिवोर्स फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की एप्लीकेशन लगाएं, इससे इनको डिवोर्स मिल जाएगा या मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका, आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहें, लेकिन हम चाहते हैं आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, उसको लेकर आप हमारे साथ चर्चा करें, उसको लेकर जो भी सवाल है पूछे। आज हम मध्यस्थता को लेकर बात कर रहे हैं, उससे आप हमारे अधिवक्ता से जो भी जानकारी है ले सकते हैं। आगरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गोविंद। गोविंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, बताइए। जी सर नमस्ते जी। ऐसा हुआ, मेरे को एक व्यक्ति ने जॉब का झांसा देके मेरे नाम पर मतलब मेरे कागजों पर एक गाड़ी और एक मोबाइल लिखवा ली है फाइनेंस पर, और अब वो व्यक्ति किस्त नहीं भर रहा, और इससे मुझे वो कंपनियां बहुत परेशान कर रही हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। संजय जैन जी, आपने सवाल सुना इनका? हाँ, इनका क्या शुभ नाम है इनका? गोविंद जी। गोविंद, हाँ। गोविंद जी, आपने जो अपने नाम पे उनको फाइल लेके दिया, तो कानूनी तौर पे पैसा वापस करने के जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो आप मीडिएशन में जा सकते हैं, जिसमें तीनों पार्टी बन जाएं और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी पूछिए गोविंद जी। गोविंद जी, इसके लिए तो मुझे क्या प्रोसेस करना होगा? गोविंद जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। संजय जी प्रोसेस पूछ रहे हैं, ये क्या प्रोसेस है, उसके लिए कहाँ पर इनको जाना होगा? मीडिएशन सेंटर में जाकर इनको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, और जिससे इन्होंने फाइनेंस कराया है वो, प्लस जिसके नाम से कराया है, जिसको दिया है उसको पार्टी बनाते हुए मीडिएशन सेंटर में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो उन दोनों को नोटिस कर देंगे और उसके बाद इसमें मध्यस्थता हो सकती
बात कर रहे हैं मध्यस्थता की। मध्यस्थता आखिरकार है क्या, और क्या मध्यस्थता के जरिए हम सभी विवादों को सुलझा सकते हैं? आखिरकार आर्बिट्रेशन कानून क्या कहता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? अधिवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संजय जैन जी, उनसे हम लगातार संपर्क कर रहे हैं और तमाम तरह की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आप दर्शकों का कोई भी सवाल है, इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स लगातार हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स का इस्तेमाल करके आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन की जरूरत अगर आपको लग रहा है आपके मुद्दे को लेकर है, तो आप जरूर हमारे साथ संपर्क कीजिए। संजय जैन जी, अब हम जरा जानना चाहेंगे कि सभी तरह के जो विवाद हैं, क्या मध्यस्थता के जरिए उसको सुलझाया जा सकता है? अगर नहीं, तो वो कौन से मसले हैं जो मध्यस्थता के अंडर आते हैं, यानी कि इन मामलों को हम मध्यस्थता करके सुलझा सकते हैं? सभी तरह के मसले मध्यस्थता में आर्बिट्रेशन में नहीं सुलझाए जा सकते। जैसे क्रिमिनल केसेस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, गार्डियनशिप मैटर्स हैं, इंसॉल्वेंसी पिटीशन है, टेस्टिमनी सूट्स हैं, ट्रस्ट डिस्प्यूट्स हैं, लेबर डिस्प्यूट्स हैं, टेनेंसी डिस्प्यूट्स हैं या कंज्यूमर डिस्प्यूट्स हैं। इन मसलों में आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती है। आर्बिट्रेशन हो सकती है कमर्शियल मैटर्स में, प्रॉपर्टी के लेन देन में, जी, भाइयों के आपस के डिस्प्यूट में, इन सब में। ठीक है, इन सब मामलों में हम मध्यस्थता करवा सकते हैं, मतलब इसमें गुंजाइश होती है। बाकी के जैसे आपने कहा क्रिमिनल केसेस है, उन सब में बिल्कुल इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती। अच्छा सर, किसी भी समस्या को अगर मध्यस्थता के जरिए सुलझाना है तो कहाँ से या किसके पास जाना चाहिए? मध्यस्थता केंद्र से संपर्क कैसे स्थापित करें, मतलब उसको कैसे प्रोसेसिंग में लाएं, उसको फॉलो कैसे करें? क्योंकि आम लोगों को नहीं पता होता कि वो कैसे इस पूरे काम को करवा सकते हैं। देखिए, मध्यस्थता में दो अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक मीडिएशन और एक कंसीलिएशन। मीडिएशन के लिए आपको मीडिएशन सेंटर में जाना चाहिए। उसके लिए किसी एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपनी दरखास्त दे सकते हैं मीडिएशन सेंटर में, और जो कि मीडिएशन सेंटर में जो कोऑर्डिनेटर है वो दूसरी पार्टी को नोटिस इशू कर देंगे। लेकिन जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, इसमें दोनों पार्टियों का आपस में ये सहमत होना जरूरी है कि हम अपना विवाद आर्बिट्रेशन से सुलझाएंगे जी, और उसकी क्या प्रतिक्रिया उन्होंने रखी है, कैसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, वो निर्धारित होना चाहिए। अगर वो निर्धारित नहीं है तो फिर कोर्ट की जुरिडिक्शन है जिसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। उसके लिए दूसरी पार्टी को 30 दिन का नोटिस देना जरूरी है। जब वो नोटिस देने पर दूसरी पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करती है, तो जिस पार्टी ने नोटिस दिया है वो कोर्ट के अंदर सेक्शन 11 में, आर्बिट्रेशन के सेक्शन 11 में जाकर आर्बिट्रेटर नियुक्त करवा सकती है। ठीक है, ठीक है, जो कोर्ट हाँ, इसका ये प्रोसेस है। इसके अलावा संजय जैन जी, क्या मध्यस्थता में कानून का इस्तेमाल होता है? मतलब क्या कानून के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं? कानून हमें इजाजत देता है कि आप मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को सुलझा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो ये मैटर जाता नहीं है, इसका बाहर ही सॉल्यूशन हो जाता है। ये कहना उचित नहीं है कि कोर्ट में नहीं जाता है। ये मसला कोर्ट में जरूर जाता है। कोर्ट में जो कानून है उस क्षेत्र का, जहाँ पर सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उस क्षेत्र का कानून इस पर लागू होता है। ठीक है, और जो आर्बिट्रेटर है में रखते हुए ही सिद्ध करता है। आर्बिट्रेशन के पार्टी आपस में फॉलो, तो उसको जैसे आप एक तौर पे बताता हूँ कि पार्टी का डिस्प्यूट लंदन में है और वो सिंगापुर का कानून फॉलो करने के लिए एग्री कर सकती हैं, तो सिंगापुर के कानून के तहत उनका आर्बिट्रेशन, तो ये पार्टियों को छूट है कि कौन से कानून के अंडर वो अपना आर्बिट्रेशन कराना चाहते हैं। तो ये कहना उचित नहीं है कि ये मध्यस्थता बाहर से होती है। मध्यस्थता कानून के दायरे में होती है, कोर्ट की सुपरविजन में होती है, जिस एरिया में उन्होंने अपनी जुरिडिक्शन बनाई हुई। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ रीना जुड़ी हैं हजारीबाग से। नमस्कार रीना जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सवाल ये है कि हम घर में अपने 25 साल से रह रहे थे। तो मेरे फादर का घर है। तो मेरा भाई जो है, कभी लॉकडाउन जब हुआ तो हम लोग दूसरे जगह चले गए थे, मतलब अपने हस्बैंड का इलाज कराने के लिए बाहर चले गए थे। हमको पैरालिटिक हो गया है, तो हम लोग दूसरे जगह चले गए थे।
6 महीना उधर ही रहे। इधर लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में क्या किया, मेरा भाई ओन ब्रदर की ताला तोड़ करके मेरा सारा सामान भी चुरा लिया और ताला तोड़ करके वहां पर किराया लगा दिया, क्योंकि वो मेरे फादर का घर है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, उसमें हम लोग 5-6 भाई बहन का हिस्सा है, तो एक पोर्शन में हम रहते थे। ताला तोड़ करके और किराया भी लगा दिया और मेरा पूरा सामान चोरी कर लिया। क्या किया नहीं किया, हम लोग जब वहां से लौट करके आए तो हम लोग तो दंग रह गए। हाँ, क्या चाहती हैं आप क्या सवाल है आपका? हम अधिवक्ता जी से पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या करना होगा हमको। हम तो थाना में FIR किए, लेकिन वो क्या किए कि थाना में वो क्या किए कि क्रिमिनल हो गया ना, ताला तोड़ कर क्या कुछ के घर में घुस गए तो उसको ना वो पैसा दे करके थाना में उसको सिविल में बदल दिया। और अब है तो मेरा वकील तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। आज क्या कर 1.5 साल हो सकते गया। हैं? ठीक है संजय जैन जी, FIR भी दर्ज हुई, लेकिन अब क्या इनको कानूनी मदद मिल सकती है? मीना जी, आपने FIR जो दर्ज कराई होगी वो ट्रेसपासिंग की दर्ज कराई होगी। ट्रेसपासिंग की जो कानून का सिस्टम है वो अपना टाइम लेगा। आपके पास जो सबसे तेज कार्यशीलता है कि आप मीडिएशन सेंटर में जाएं, मीडिएशन सेंटर में जाकर दरख्वास्त करें कोऑर्डिनेटर से, जो कि आपके भाई को नोटिस इशू करेगा और जो बाकी हिस्सेदार है उनको भी नोटिस इशू करेगा, और आपस में मीडिएशन सेंटर की मदद से, मीडिएटर जो अपॉइंट होगा उसकी मदद से आप अपने मसले को सुलझा लें, तो आपको निश्चित तौर पे फायदा देगा। चलिए, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप मध्यस्थता के माध्यम से अपना जो केस है उसको जल्द से जल्द सुलझा सकते हैं। ऐसे ही बाकी के दर्शक जुड़े, जो भी आपका कानूनी सवाल है जरूर जोड़कर पूछिए। लीगल हेल्पलाइन के लिए यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगे और उसकी प्रक्रिया क्या है, आप किस किस मदद के माध्यम से अपना जो कानूनी आपकी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं, ये जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। संजय जी, अब हम बात कर लेते हैं मध्यस्थता का जो वादी के कानूनी के हक है वो प्रभावित करती है क्या, किस किस को वो प्रभावित करती है? देखिए, मध्यस्थता किसी के भी हक को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि उनको सपोर्ट देती है कि वो जितनी जल्दी हो सके वो सुलझ जाए। एक सबसे बड़ा बेनिफिट मीडिएशन का क्या है कि आपस में जो मन मुटाव होता है वो नहीं रहता, वो खत्म हो जाता है और दोस्त बन के बाहर निकलते हैं मीडिएशन के अंदर। जी। जब पार्टियों को लगता है कि नहीं, मेरा मुकदमा सही है और मुझे इसमें जजमेंट लेनी है, तो सबसे फास्ट तरीका है आर्बिट्रेशन। ठीक है। जो कि आपने पहले से तय की होनी चाहिए। अगर पहले से तय नहीं की है तो उसकी बाद में भी एक एग्रीमेंट करके आर्बिट्रेशन में सुलझाया जा सकता है। जी। आर्बिट्रेशन में सेक्शन 29A के अंदर प्रावधान है कि 12 महीने में आर्बिट्रेशन नॉर्मली सुलझ जानी चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने का दोबारा टाइम मिल सकता है, कारण देते हुए कि किस कारण से 12 महीने में नहीं सुलझी। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है आर्बिट्रेशन का, और जिससे दोनों पार्टियों के किसी भी हक का कोई भी उल्लंघन नहीं होता। बिल्कुल, और एक अच्छा जो है सॉल्यूशन निकलता है। जैसे आपने कहा कि वो दोस्त नहीं, दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन के बाहर निकलते हैं मध्यस्थता अगर उन दोनों के बीच में हो जाता है तो। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका संजय जैन जी, आप हमारे साथ जुड़े और जो तमाम कानूनी पहलू है वो आपने जनता तक पहुंचाए। लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से कैसे इनकी समस्या का समाधान होगा वो भी हमने बताने की कोशिश की। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए APN के साथ। नमस्कार।